हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज हम लोग वायरॉइड्स यानी इसको वायरॉइड्स भी बोला जाता है, तो आज हम लोग वायरॉइड्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को लिटिल बिट्स जानना है। तो वायरॉइड्स जो होते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो छोटे होते हैं वायरस से भी, और इसका जो मेन प्रॉपर्टीज होता है ये फ्री आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन कोट की कमी देखा गया है। लेकिन वायरस में क्या था, प्रोटीन कोट पाया गया था, लेकिन इसमें वायरॉइड्स में होगा क्या कि प्रोटीन कोट की कमी देखी जाएगी और इसका जो आरएनए होगा ये फ्री आरएनए होगा। तो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा काफ़ी लो होगा और इसके जो डिस्कवर किए थे, इसका डिस्कवर टी.ओ. डीनर यानी 1971 ईस्वी में उन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पर खोज किया था और उन्हीं खोज पे इन्होंने टी.ओ. डीनर के द्वारा वायरॉइड्स की खोज की गई थी। तो वायरॉइड्स चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो वायरॉइड्स इन 1971, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.ओ. डीनर ने डिस्कवर किया था ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डेट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड काउज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये काफी वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं और एक नए इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो काफी वायरस से भी छोटे होते हैं। और कौन सा डिजीज काउज करते हैं, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज, तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है ये पोटैटो में करते हैं। इसके अलावा नींबू में भी ये साइट्रस एक्सोकोल्टिस डिजीज को काउज करते हैं। इट वाज टू बी फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए होते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस। जो प्रोटीन कोट वायरस में पाया जाता था, लेकिन वायरॉइड्स में ये इसके प्रोटीन कोट की कमी देखी जाएगी। हैंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका जो आरएनए होता है, इसका आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो काफी लो क्वालिटी का होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि जो वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स काफी छोटा होता है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। इसकी जो प्रोटीन कोट होती है इसमें कमी होती है, आरएनए फ्री होती है। इसकी खोज टी.ओ. डीनर ने 1971 में किया था और एक डिजीज काउज करती है। वो डिजीज का क्या नाम है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बेसिकली इसका जो वायरॉइड्स का जो मुख्य काम है वो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके नए प्रतिकृति का निर्माण करना तथा पौधों की मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ इंटरएक्शन को स्थापित करके नए नए तरह के रोग को उत्पन्न करना होता है। जैसे आलू में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो में हम लोग को याद रखना है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और साइट्रस में याद रखना है, साइट्रस में जो होता है साइट्रस एक्सोकोल्टिस डिजीज, साइट्रस एक्सोकोल्टिस डिजीज। तो ये दो डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है कि स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन से एजेंट के कारण होता है, तो वो एजेंट का नाम वायरॉइड्स होगा। इसके अलावा साइट्रस एक्सोकोल्टिस डिजीज ये किसके कारण होता है, तो ये वायरॉइड्स के कारण ही होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये लेक्चर्स आप लोग को फ्रूटीफुल इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।